टाइम तो हो गया, 5:32 हो रहा है, जस्ट पेपर ओवर होने वाला होगा और हम हैं आज गेट नंबर 17 के पास और बच्चे बस निकलने ही वाले होंगे, तो जैसा ही निकलते हैं तो उनसे बात करते हैं और बात करने से हमें एक आइडिया होता है कि पेपर का कट ऑफ कितना जा सकता है। और 10 बच्चों से अगर हम ओपिनियन लेते हैं ना, एक तो क्वेश्चन को हम लोग एनालाइज करते हैं, अगर मुझे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की जो वीडियोस बनानी है उसको कैलकुलेशन करने के लिए स्टूडेंट से बात करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले हम स्टूडेंट से बात करेंगे कि उन लोगों ने कितना किया है। एक एवरेज बच्चा इस 170 का एंट्रेंस एग्जाम होता है और उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है 0.25 मार्क्स की। तो 170 में कितने क्वेश्चंस बच्चों ने सही किए हैं या कौन सा कोई सेक्शन टफ था, कोई सेक्शन इजी था, तो सेक्शन वाइज क्वेश्चन वाइज हम लोग कम्प्लीटली एनालाइज करेंगे। उसके बाद हम इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियो भी बताएंगे। इससे पहले बच्चे जैसे ही बाहर निकलते हैं उनसे हम लोग बात करेंगे और बस निकलने ही वाले होंगे। एक्सक्यूज मी, कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर कैसा हुआ? ठीक ठाक। टफ था सेक्शन? बात कर सकते हैं उससे थोड़ी? सेक्शन टफ था? आपको बात करने से होगा नहीं, मैंने इतनी अच्छी प्रिपरेशन की। कोई इशू नहीं, मतलब कि कैसा लगा ओवरऑल? कुछ है क्या? जनरल था। जनरल मैथमेटिक्स जितना मुझे आता था, जितना मैं प्रिपेयर कर पाई थी, एवरेज था। जी, ठीक कर लिया ओवरऑल सब मिला करके? मैथ्स मेरा अच्छा हो आपने गया। सेल्फ स्टडी किया था या फिर से? स्टडी किया था, मैथ्स मेरा अच्छा हुआ है। कोचिंग वगैरह नहीं लिया था, मॉक्स वगैरह कुछ भी नहीं किया है? फिर भी कितना किया होगा? 170 कितने क्वेश्चंस किए होंगे? मैंने अटेम्प्ट देके किए हैं, जितना मुझे कॉन्फिडेंस है। मैथ्स का पोर्शन मैंने अटेम्प्ट किया है। मैथ्स का किया? साइंस का सेक्शन? साइंस का मुझे इतने अच्छे से नहीं आता। अच्छा, चलिए, बेस्ट ऑफ लक। अच्छा होना चाहिए। अपना नाम बताइए। गुड नेम? रविकांत तिवारी। रविकांत तिवारी। कैसा लगा जामिया में आकर के? कैसा एटमॉस्फेयर? दिस वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। Nice experience, जैसा सोचा था जामिया मिलिया इस्लामिया के बारे में, तो ऐसे ही कैंपस तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया, लेकिन हाँ अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब बताइए पेपर के बारे में, कैसा था पेपर? किस तरह का लगा आपको? पेपर ठीक था, मतलब मॉडरेट लेवल का पेपर था। मॉडरेट टफ तो नहीं था? टफ नहीं था, मॉडरेट लेवल। सेक्शन वाइज बताएंगे आप, कौन सा सेक्शन इजी था, कौन सा टफ लगा आपको? जो बेसिकली मेरा सेक्शन डी था, तो जो पहला जो क्वेश्चंस थे, जो रीजनिंग वाइज जो क्वेश्चंस थे, वो मुझे थोड़े से अच्छे लगे। अच्छे लगे। हाँ। व्हाट अबाउट साइंस? साइंस के भी क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी थे, लेकिन इजी थे, मतलब वो हार्ड नहीं थे, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। तो आपने सेल्फ प्रिपरेशन की थी या कोचिंग वगैरह लिया था? मैंने कोचिंग नहीं ली थी, मैंने लास्ट टाइम पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PYQs किया था आपने उसके साथ? और यूट्यूब से ही मैंने बेसिकली तैयारी की थी। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस आपका बेटर रहा। थैंक यू सो मच। बेस्ट विशेस। हम लोग स्टार एजुकेशन से हैं, ठीक है? कैसा हुआ? ओवरऑल पेपर मतलब अच्छा था, बट डीआई में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आया। DI में यानी कि एक क्वेश्चन, यानी कि एक सेट 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो कैसा था ओवरऑल? टफ था या इजी था? ओवरऑल पेपर मतलब थोड़ा सा एक्चुअली ना उन्होंने मतलब स्टैट्स वगैरह का भी दिया था। स्टैट्स भी दे दिया था? हाँ, मीन मीडियन मॉड या थोड़ा सा मॉड टफ? भी आया था और स्टैट्स के कुछ थ्योरी के क्वेश्चंस थे। थ्योरी के क्वेश्चन थे। ओवरऑल मतलब आप पेपर कितना, मतलब टफ लगा या इजी? मॉडरेट कहेंगे, बहुत ज्यादा अच्छा, टफ भी moderate नहीं है, है। बहुत ज्यादा इजी तो भी कितना नहीं किया होगा आपने? आपने कितना किया है। मैंने होगा? अराउंड 118 अटेम्प्ट किए हैं। 118 एज यूजुअल। अगर आपका 108 के आसपास आना चाहिए। मार्क्स तो आपने सेवरल लिए थे, तो मार्क्स में ये आ रहा था स्कोर 107, 108, 110 के आसपास। 118 में से 4-5 सोचे कि मैंने बस 50-50 का बोला है, बाकी सब मतलब श्योर थी। तो आपके हिसाब से इस पेपर की कट ऑफ कितनी जानी चाहिए ओवरऑल? अराउंड मतलब आउट ऑफ 200, आउट ऑफ 170। अभी तो पहले एंट्रेंस है, देन GDP आई। मेरे हिसाब से 90, 85, 90 है। 85, 90। वैसे हम लोग पेपर को एनालाइज करेंगे तो फिर बताएंगे कितना जाना चाहिए, क्योंकि अभी GDPI भी है ना, 30 मार्क्स का है। GDPI में अच्छा परफॉर्मेंस करो तो बेटर हो जाएगा। मतलब हैप्पी हो अपने परफॉर्मेंस से कि नहीं? पता नहीं, अभी चेक करूंगी मैं ठीक से जाके। चेक करिए, हम लोग तो इसका सोल्यूशन अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। चलो, बहुत जल्दी अपलोड। कैसा हुआ पेपर ओवरऑल? पेपर अच्छा गया, बहुत पेपर अच्छा गया। कितने क्वेश्चन किए होंगे आपने? सर मैंने समथिंग 110 क्वेश्चन करे हैं। 110 किए। कितने सही होने की पॉसिबिलिटीज है? समथिंग 90 समथिंग सही होने 90 प्लस। तो कट ऑफ कितना जा सकता है इसका? कट ऑफ तो सर कुछ समथिंग 100 समथिंग जाएगी। अभी तो हम लोग पेपर एनालिसिस करेंगे, बताएंगे। एनालाइज करने के बाद डिटेल बताऊंगा कितना जाएगा। आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा सबसे इजी लगा? सर मैंने तो सेक्शन जो मैथ्स क्वांट वाला सेक्शन था, वो तो मैंने इतना ध्यान दिया नहीं था, क्योंकि मेरा इतना था नहीं स्ट्रॉन्ग। अच्छा, साइंस के कितने क्वेश्चन थे? साइंस के क्वेश्चन मैंने सर समथिंग 90% मैंने साइंस के क्वेश्चन करे हैं। किए हैं, तो वो सही होंगे? कितने आए थे अप्रॉक्स? 40, 50 कितने थे? समथिंग 40 समथिंग थे। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। साइंस के क्वेश्चन ज़्यादा थे। साइंस के ज़्यादा थे 40। तो हम लोगों ने मॉक्स में भी तो कई क्वेश्चन दिए थे, वही मॉक्स के सिमिलर था? किसी मॉक्स के सिमिलर मिला आपको?
सेक्शन था थोड़ा सा मतलब कौन का इजी था? थोड़ा सा इसमें ट्रिकी क्वांट था। वाला क्वेश्चन सेक्शन हो रहा है। डीआई का सेक्शन इतना था नहीं, एक ही था शायद, आई थिंक डीआई का क्वेश्चन। डीआई का 5 क्वेश्चन थे। इजी था या टफ था? वो भी सिंपल था, इजी कुछ था। रिपीट किया था कि नहीं मॉक से? रिपीटेड ही था मेरा बैटरी वाला क्वेश्चन। अच्छा, साइंस के क्वेश्चन रिपीट किया था कि नहीं? नहीं सर बहुत कम बहुत कम टफ रेयर थे साइंस के क्वेश्चंस टफ। जैसे लास्ट ईयर अराउंड 20-25 क्वेश्चंस रिपीट कर गए थे। और जैसे डेट्स वाले जो सेक्शन, जो डेट्स रिपीट याद करी थी हमने, कैंसर डे वगैरह, वो उसमें तो कुछ भी नहीं आया था। इंपॉर्टेंट डेज नहीं बस आए। खाली टोबैको वाला टोबैको डे आया था। हाँ, ऐसे ही आता है, कोई सेक्शन टफ हो जाता है, कोई इजी हो जाता है, वो तो नॉट। लास्ट ईयर की पीवाईक्यूज रिपीट किए थे, लास्ट ईयर तो काफी रिपीट कर दिया था। 20-25 क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज रिपीट किए गए। इंशाल्लाह बेहतर होगा बस, अल्लाह पाक दुआ चलिए, बेस्ट विशेस इंशाल्लाह आप लोगों का होना चाहिए। कैसा हुआ योर गुड नेम? नाम बताइए अपना। करें। शाह आलम। कैसा हुआ पेपर ओवरऑल? अच्छा गया, मॉडरेट था पेपर, क्या कहते हैं, पेपर मॉडरेट था। तो सेक्शन वाइज कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा सेक्शन इजी था? थोड़ा सा क्या कहते हैं जो साइंस का था, हेल्थ और एनवायरनमेंट का, उसमें से क्वेश्चन थोड़ा टफ थे प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। कंपैरिजन में टफ थे। हाँ, ये बच्चे भी कह रहे हैं और भी बच्चे भी कह थोड़ा रहे हैं। मैथ्स का पोर्शन क्या कहते हैं इस बार पिछले के अकॉर्डिंग क्या कहते हैं थोड़ा बहुत मतलब जो उसका लेवल था वो Easy था। टफ था कुछ क्वेश्चन Last टफ थे, year के बाकी क्या कहते हैं कुछ प्रीवियस ईयर जैसे ही थे। बाकी रीजनिंग नॉर्मल थी, क्या कहते हैं ठीक था, जैसे था वैसे ही था। अच्छा, यही था कि प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा पेपर इस बार का टफ था। टफ कहेंगे आप। तो आपने कोचिंग से लिया था या सेल्फ स्टडी? सेल्फ मॉक्स वगैरह भी नहीं लिया था? अच्छा, मॉक्स की नहीं लिया था हम लोगों के। मैंने लाइक भी देखा था अच्छे से, क्या कहते हैं हम लोग स्टार एजुकेशन से हैं, ठीक है। तो अभी इसका कट ऑफ का जो है हम लोग सेक्शन, उसका सेक्शनल कट ऑफ भी हम लोग मतलब उसका कैलकुलेट करेंगे और एक्सपेक्टेड कट ऑफ का वीडियोस अपलोड करेंगे, ठीक है। ठीक है, बेस्ट विशेस, आपका हो जाना चाहिए। अबू बकर। अब कैसा हुआ पेपर आपका? सब पेपर अच्छा हुआ है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट भी सही गए हैं। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया आपने? सब मैंने अराउंड 110 क्वेश्चन किए हैं। 110। सही होने की क्या पॉसिबिलिटी है? कितने सही होने? लाइक 10 to 15 क्वेश्चन में मैंने डाउट है। डाउट है, वो भी 2 उससे भी कम हो सकता है, लाइक अराउंड 10 to 15 होंगे। 10 to 15 और वर्बल सेक्शन पैसेज थोड़े अच्छे लेवल के थे बस। अच्छे लेवल के थे। हाँ, और बाकी साइंस का पोर्शन भी अच्छा था, क्वांट कर लिया आपने? डुएबल था। ओवरऑल आपको कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा इजी था? टफ मुझे वर्बल लगा, और थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की वजह से रीजनिंग का कुछ पार्ट मुझे लगा, क्योंकि मार्क्स तो आप लोगों ने दिया था, काफी मार्क्स दिया था, तो टाइम मैनेजमेंट में क्या दिक्कत हो रही थी? सर बस वो थोड़ा सा रहा वहाँ पे, थोड़ा प्रेशर एग्जाम का प्रेशर। लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा मिस हुआ है, हाँ। कुछ क्वेश्चन ही कुछ मिस तो चलता है। 1 अगर आप 100 क्रॉस कर रहे हो, दैट मीन ये बहुत बेटर साइन है, बहुत अच्छा आपने स्कोर किया है। 100 नॉट ए जोक। 170 में मतलब 100 भी अगर आप स्कोर कर लेते हो तो बुरा नहीं है। तो उम्मीद है बाकी तो रिजल्ट इंशाल्लाह बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। थैंक यू सर, आपका भी बहुत बहुत। नहीं, तुम लोग मेहनत बहुत, साथ में स्टार एजुकेशन का बहुत सपोर्ट रहा। बस सिलेक्शन होना चाहिए इस बार, टॉपर भी हमारे यहाँ से आने चाहिए सेंटर से। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। थैंक यू Okay. सर। योर गुड नेम? खान। कैसा हुआ पेपर ओवरऑल? पेपर अच्छा था, अगर ओवरऑल पेपर देखेंगे तो कौन सा सेक्शन आपको टफ लगा, कौन सा इजी लगा? टफ तो नहीं था, मतलब कह सकते हैं मॉडरेट था पेपर तो। और इजी सेक्शन की बात करें, सारे सेक्शन मॉडरेट थे या कोई सेक्शन स्पेशली आपको टफ लगा? नहीं मतलब मॉडरेट, ओवरऑल पेपर मॉडरेट ही था। अच्छा, और अगर इजी की बात करें तो रीजनिंग थोड़ी मतलब इजी टू मॉडरेट के रेंज इजी में टू थी। मॉडरेट। जी जी, मैथ मॉडरेट थी, मैथ मॉडरेट, इंग्लिश भी मतलब इजी टू मॉडरेट के बीच में। इजी टू मॉडरेट। तो कितने साइंस क्वेश्चन के आपने अंदर किए? साइंस हाँ, साइंस का रिलेटेड नहीं था, साइंस साइंस के अंदर एकदम नए क्वेश्चन, नए फ्रेश क्वेश्चन, नए फ्रेज पे थे, उसी से रिलेटेड थे जो स्पोर्ट्स के अंदर, बट एकदम नए थे, जो रिपीटेड नहीं थे, रिपीटेड नए क्वेश्चन। तो ओवरऑल स्कोर कितना जाएगा आपका? कितना किया आपने, अटेम्प्ट कितना किया है? अभी तो काउंट नहीं किया है, अटेम्प्ट फिर भी अप्रॉक्स 100 प्लस होगा। हाँ 100% इंशाल्लाह हो जाएगा। 100 प्लस अच्छा स्कोर है, अच्छा स्कोर है। ठीक है, बेस्ट विशेस, थैंक यू। थैंक यू। ओवरऑल कौन सा सेक्शन टफ लगा, कौन सा इजी लगा? साइंस का टफ लगा। हाँ, साइंस का टफ था। कितने क्वेश्चन किए होंगे तुमने? अराउंड 120। मैंने 120 टोटल। 122। 100 तो अप्रॉक्स सही होना चाहिए ना। तो प्रॉब्लम ये थी कि सर पीवाईक्यू रिपीट नहीं कर रहा है ना। पीवाईक्यू नहीं रिपीट किया, साइंस में बिल्कुल भी नहीं करा। जैसे लास्ट ईयर 2021-22 में रिपीट करा था, बट इस साल रिपीट नहीं करा। रिपीट नहीं किया। सर डीआई था।
DI एक से एक आया था हम लोगों को। कौन सा? MTTM में जो आया था। जो MTTM में आया था, एक सेट तो रिपीट कर गया, तो 5 क्वेश्चन तो एक आया वो रिपीट कर गया। जो क्वेश्चन थे वो सर सेट के आए थे, प्रॉपर सेट फंक्शन ये सब आए थे। अच्छा, मैथ्स में घुमा दिया। फंक्शन मैथ्स तो अलग, ये जो DI में सिर्फ एक सेट आया था, 6 क्वेश्चन जिसमें पास। ये देखो जामिया अनसर्टेन होता है, जामिया के लिए मेंटली प्रिपेयर रहना ही पड़ेगा आपको। कितने आपने क्वेश्चंस किए होंगे अटेम्प्ट? 125 तो अच्छा किया आपने। तो पेपर कैसा लगा ओवरऑल? कौन सा सेशन टफ था, कौन सा इजी था? पेपर इजी टू मॉडरेट कहेंगे, बहुत मतलब Easy to moderate। easy to moderate था, मतलब आई गेस इससे इजी पेपर आ नहीं सकता। मैथ्स तो बहुत ही सही थी, बहुत easy थी। और साइंस थोड़ा टफ था। साइंस था, और DI तो वो रिपीट कर गया था जो आपका वो वाला था, क्या कहते हैं, MTTM वाला सेम। हालांकि वो आपके असाइनमेंट में भी था, क्वेश्चन कर लिया तो 5 क्वेश्चन से हो गए। और साइंस के PYQs रिपीट नहीं किया इस बार, जैसा बच्चे बता रहे हैं। जी, योर गुड नेम, नाम क्या आपका? मोहम्मद सरदार आलम। मोहम्मद सरदार आलम। कैसा हो पेपर आपका? माशाल्लाह सही गया। सही गया। मतलब साइंस थोड़ी टफ लगेगा। साइंस आपको टफ लगी? साइंस के लिए सभी बच्चे कह रहे हैं साइंस टफ थी। ओवरऑल ठीक किया आपने? रीजनिंग का कर लिया जाता था, सही करा, और इंग्लिश का भी। रीजनिंग इंग्लिश आपका सही गया। व्हाट अबाउट DI और मैथ्स? सर मैथ का ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया था ज़्यादा, मतलब सारे क्वेश्चन लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाए मैथ्स का। ज़्यादा नहीं, मतलब टोटल 110 से 112 के क्वेश्चन। 110-112 क्वेश्चन किए। तो कितने सही होने चाहिए आपके हिसाब से उसमें? अभी तो चेक करूँगा जाके, लेकिन लगभग ये है कि 60% ठीक ही हो सकते हैं। चलिए ठीक है, बेस्ट विशेस। अभी आप उम्मीद रखिए, इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। थैंक यू। चलिए फैजल बताइए, आपका पेपर कैसा हुआ बुरा? सेक्शन वाइज बताएं, कौन सा टफ लगा, कौन सा इजी लगा? रीडिंग ले था, बायो थोड़ा टफ आया। बायो टफ था। साइंस का सभी बच्चे कह रहे हैं कि साइंस का थोड़ा सा टफ था। तो ओवरऑल कितना क्वेश्चंस आपने किया होगा? 90 अटेम्प्ट किया है। तो सही कितने होंगे? ऑलमोस्ट सही किया है या कुछ तुक्का भी लगाया है? तो अगर 70 प्लस होगा जैसा अभी, तो पेपर हम लोग एनालाइज करेंगे, देखते हैं कितना मतलब जाना चाहिए उस हिसाब से। तो बेस्ट विशेस हो जाना चाहिए, उम्मीद रखिए अभी। और अभी फुल टाइम को तो डाला होगा, उसके लिए भी मेहनत कीजिए आपके पास। इस हर्फ उससे सीखना चाहिए कि पेपर होता नहीं, आप इमेजिन करके जाते हैं कि ऐसा होगा, तो कुछ जरूरी नहीं वैसा है। कि DI देखिए 1 से 5 नंबर का ही DI आया। हाँ, नाम बताइए अपना। सजान। कैसा हो पेपर? पेपर तो अच्छा हुआ सर। साइंस का सेक्शन थोड़ा सा टफ था। साइंस का टफ था। 104 क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए, और अप्रोक्सीमेटली 60-65 क्वेश्चन में श्योरिटी है कि सही होगा। सही होगा। हाँ, बाकी देखते हैं। बाकी जो आपने जो मतलब किया है उसमें क्या लग रहा है आपको? इंग्लिश और रीजनिंग मुझे इजी लगी। इस इंग्लिश साइंस का थोड़ा सा टफ लगा, साइंस का बता रहे हैं। अगर साइंस का सेक्शन टफ होता है तो उसके कट ऑफ लो जाते हैं इन जनरल, साइंस का टफ होता है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे हेल्थ केयर के जो बैठते हैं साइंस बैकग्राउंड के ही बैठते हैं। अगर उनको साइंस टफ हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज रहती है कि मेरिट उसकी लो जाए। चलिए बेस्ट विशेष आपका हो जाना चाहिए सिलेक्शन, आप सभी लोगों का। आप नाम बताइए अपना। सर मोहम्मद आसिफ। कैसा हुआ आपका पेपर ओवरऑल? पेपर तो सर सही हुआ। पेपर सही है। कितने मतलब क्वेश्चन किए होंगे आपने? 90 प्लस। 90 प्लस। 90 प्लस किया, तो कितने सही होने की पॉसिबिलिटीज है? 60 प्लस। 60 प्लस। ठीक है, इस बार का जो पेपर है अभी तो हम लोग पूरी तरह से एनालाइज करेंगे कि कौन सा सेक्शन इजी, कौन सा टफ है। हम उम्मीद यही करेंगे कि आपका बिल्कुल हो जाना चाहिए सभी लोगों का। बेस्ट विशेस सेंटर की तरफ से। मैंने कई बच्चों से बात किया है, तो ज़्यादातर बच्चों ने जो किया है, जो मैक्सिमम अभी तक जो मुझे बच्चों ने बताया है 120 जो मैक्सिमम किया है, और जो मिनिमम किया है बच्चों को 80 किया है। तो इसी के आसपास मेरिट जो ऑसिलेट करना चाहिए, क्योंकि साइंस का सेक्शन जो इस बार आया था थोड़ा से, जैसे लास्ट ईयर की अगर हम पहले बात कर लेते हैं तो लास्ट ईयर का PYQ से क्वेश्चन आए थे, और जो क्वेश्चन थे वो फैमिलियर क्वेश्चन थे, लाइक 2021-22 से मिलते जुलते थे। लेकिन इस साल का जो क्वेश्चन था वो काफ़ी डिज़ाइन किया हुआ क्वेश्चन था, PYQs रिपीटेड नहीं थे। तो क्वेश्चन पेपर हम कह सकते हैं साइंस का सेक्शन टफ था, तो होपफुली जो इसकी मेरिट लो जानी चाहिए। अभी हमारी टीम पहुंच रही सेंटर पे, और हम लोग पेपर को एनालाइज करेंगे, और उसके बाद हम बताएंगे इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना जा सकता है। आप लोगों को बेस्ट विशेस। थैंक यू सो मच वॉचिंग।